रुजू इलल हक़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िक्र किया है बारहा मकामात के ऊपर, ये वो अंसर है, यकीन करें हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हक़ की तरफ रुजू करना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता। मैं इस माना में नहीं कह रहा हर बंदा अपने दिल में बिल्कुल मुतमन्नी होता है कि मैं हक़ की तरफ रुजू करूँ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ का माहौल थोड़ा ऐसा हो गया है कि जहाँ इंसान को ख़ता पता चल जाए, अपने मसलक की ख़ता हो, वो किसी फ़िक्र को फॉलो कर रहा हो, उस फ़िक्र की ख़ता उसके सामने ज़ाहिर हो जाए, या वो मसलन किसी फ़िक़ा को फॉलो कर रहा है, फ़िक़ा हनफ़ी है, शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है, उस फ़िक़ा की कोई ख़ता उसके सामने आ जाए, या वो किसी पीर की बैत के अंदर उस पीर की ख़ता उसके सामने आ जाए, ऐसे मौक़ों के ऊपर कोई रुजू इलल हक़ नहीं कर रहा होता। ये न जाने हमारे यहाँ का या हमारे माशरे का, पाकिस्तान का ये माहौल क्यों बन चुका हुआ है। अल्लाह ने इसकी बहुत तारीफ़ें बयान की है। देखिएगा, नंबर 1 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब जादूगर आ गए मुकाबला करने के लिए, अल्लाह ज़िक्र फरमाते हैं फ़िरौन ने उसको लालच भी दी जादूगरों को, तुम जीतोगे तो तुम्हें मुँह मांगी दौलत दी जाएगी, इनामात दिए जाएंगे। जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक मुकाबला हुआ, हक़ वाज़े हो गया, उन्होंने हर चीज़ को ठुकरा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़उल्क़िय सहारतु साजिदीन, सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम अल्लाह पर ईमान लेकर आ गए। इसके बाद फ़िरौन ने कहा भी कि मैंने तो इजाज़त दी नहीं, तुम लोग ईमान कैसे लेकर आ गए। जादूगरों ने वाज़े अल्फाज में कहा हमने हक़ कबूल कर लिया, अब तो चाहे हमें फांसी दे दे, हाथ पाँव कटवा दे, हमें कोई परवाह नहीं है। जब इंसान के सामने हक़ वाज़े हो जाए, अब चाहे उसके सामने दुनिया हो, दुनिया की दौलत हो, कुछ भी हो, उस हक़ को तरजीह देता है। अल्लाह ने इनकी शानें बयान की। सबसे पहला वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ज़िक्र करते हैं यही है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरा व अक़ुल लकुमा इन्ना शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, हमने आप लोगों को मना नहीं किया था इस दरख्त से, और ये भी नहीं बता दिया था कि शैतान आप लोगों का दुश्मन है। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू कर दिया, अपनी गलती का इतराफ़ कर दिया। अपनी गलती का इतराफ़ करना रुजू इलल हक़ की सबसे पहली सीढ़ी होती है। हम नहीं कर पाते। पाकिस्तान में जितने मुनाजरे हुए आप मुझे बता दें कि एक मुनाजरे का रिज़ल्ट भी ऐसा हो कि रुजू इलल हक़ हुआ। मुनाजरा दूर की बात है, किसी एक चीज़ के ऊपर आपको हक़ वाज़े हो जाए, कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है। एक शख्स है, वो अगर किसी फ़िक़ा को फॉलो कर रहा है, आप बता दें भाई ये मसला इस फ़िक़ा के अंदर गलत है, अगर वो दलाइल में गौर व फ़िक्र करे, पता भी उसको चल जाए हाँ ये मसला दलील में कमज़ोर लग रहा है, वो रुजू इलल हक़ नहीं करता। इसी तरह अपने मसलक की बातें, फ़िरक़ों की बातें, ये माहौल हमारे यहाँ का न जाने क्यों पैदा हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। हमारे यहाँ हर इतवार को मुलाकातें होती हैं, लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ अफ़कार से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग आते हैं, समझेंगे भी, सब कुछ है, लेकिन हर वो शख्स जो फॉलो कर रहा है अपने आप को, उसने जोड़ लिया किसी फ़िक्र के साथ, किसी मसलक के साथ, वो रुजू इलल हक़ के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होता है। उसको ये कबूल करने के अंदर ही न जाने कौन सा मादा एक हाइल हो जाता है कि भाई ये गलती है, इंसान उससे गलती हो सकती है। मेरा ख़्याल है लोगों की तरबियत हमेशा इस अंदाज़ में करनी चाहिए कि वो किसी मसला किसी फ़िरक़े के साथ हो, अल्लाह ने जो औसाफ़ बयान किए हैं और रुजू इलल हक़ के, ये मादा सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए। कोई फ़िक्र है, कोई फ़िरक़ा, कोई मसलक है, कभी भी 100% ठीक नहीं हो सकता। गलतियाँ, कोताहियाँ, कमी बेशियाँ हर जगह होंगी। जहाँ कोई कमी बेशी नज़र आ रही हो, आप रुजू करें हक़ की तरफ, चाहे आपके सामने कोई भी हो। इसी तरह कुरान पाक में आप देखिएगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ कर दी, ए अल्लाह रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ये इनाम मरने के बाद जन्नत में अल्लाह ने इनाम याफ्तों के लिए रखा है, इस दुनिया के लिए नहीं रखा, आप नहीं देख सकेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ पहाड़ की तरफ देखने के लिए, आप पर बेहोशी तारी हो गई। कुरान के अल्फाज के फलम्मा अफ़ाक़ा, जिस वक्त आपको होश आया हज़रत मूसा करीम अलैहिस्सलाम को, पहला जुमला आपके मुँह से क्या निकला? आला सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मोमिनीन, अल्लाह ताला तू पाक है, मुझसे गलती हो गई, मैं तौबा करता हूँ, मैं हक़ की तरफ रुजू करता हूँ। हमें ये फरमाइश नहीं करनी चाहिए थी, मैं तौबा करता हूँ। तो इंसान छोटा नहीं, ये नबियों की मुबारक और मुक़द्दस सुन्नतें हैं जो अल्लाह ताला ने जिक्र की। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया कि आपके जो बेटे थे, जब उन्होंने कुफ्र को इख्तियार कर लिया, आप और जिस वक्त अज़ाब का और तूफ़ान का वक्त बिल्कुल करीब आ गया था, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक अर्ज़ी की थी अपने बेटे के हवाले से। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसने कुफ्र को इख्तियार किया, ये अब आपके अहल में से नहीं रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन क्या अर्ज़ की अल्लाह की बारगाह में, अल्फाज देखिएगा, क़ाला रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, अल्लाह ताला मैं पनाह मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे वो सवाल नहीं करना चाहिए था आपकी बारगाह में जिसका मुझे इल्म ना। उसने कुफ्र को इख्तियार किया, मुझे उसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए थी, आसान अल्फाज के अंदर। ये जितने वाक़यात अल्लाह ने जिक्र किए हैं, ये हमारे दिलों को सुधारने के लिए जिक्र किए हैं कि जहाँ पर हक़ वाज़े हो जाए और आपको पता चल जाए मेरी ये गलती है, कबूल किया है। याद रखिएगा, माजी में उलमा का यही तरीका कर रहा था।
मैं इसकी 20 मिसालें आपको दे सकता हूँ। अगर आप मुझे बोलें फ़िक़्ह हनफ़ी की मिसालें दें, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली की, सबकी मिसालों की मैं ढेर लगा सकता हूँ। फ़िक़्ह हनफ़ी के भी मुहक्किकीन उलमाए किराम को देख लें, कभी भी ये मिजाज उनका नहीं रहा था कि फ़िक़्ह हनफ़ी का कोई भी मौक़िफ़ उनके सामने आ जाएगा और डट जाएंगे, बस यही ठीक है, यही हक़ है। आप मुहक्किक इमाम इब्नुल हम्माम फ़थुल क़दीर का ही मुताला कर दें, 20 मसाइल के अंदर वो इख्तिलाफ़ करते थे, जहाँ उन्हें नज़र आता था ये गलती है, और अल्फाज लिखते थे अलैना इत्तिबाउल हक़, हमने तो हक़ की पैरवी करनी है, हमने को अंधा हो के किसी के पीछे थोड़ी चलना है। मिसाल के तौर पर औरत की जमात का मसला फ़िक़्ह हनफ़ी के मौक़िफ़ से उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। नमाज के कितने मसाइल में इख्तिलाफ़ किया। फ़िक़्ह हनफ़ी का मुफ्ता भी मसला चल रहा था कि नमाज की फ़र्ज़ की आखिरी जो तीसरी और चौथी रकत है, इसके अंदर ज़िक्र और अस्कार करने से भी नमाज हो जाती है। अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत से इस्तेदलाल करते थे, इमाम इब्न हमाम ने कलम उठाया, कहा कि रिवायत ज़ईफ़ है, कैसे इस्तेदलाल कर रहे हैं। इसके मुकाबले में सही सनद और मतन की रिवायात जमा करके ज़िक्र किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत करीमा यही रही है, लाजिम रही है, अमर फरमाया करते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम, चारों रकतों के अंदर क़िराअत कुरान होनी चाहिए फ़र्ज़ नमाज में। इख्तिलाफ़ किया इस मसले पर। और साहिब तरतीब वाला जो मसला है, जिसकी कुछ नमाज़ क़ज़ा हो जाए, अगली नमाज अदा नहीं होती जब तक पिछली क़ज़ा ना पढ़ ले, इस पर भी उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। उन्होंने कहा कोई नस मौजूद नहीं है, अपनी तरफ से हम दीन कैसे बना, कोई एक नस दिखा दीजिए जहाँ पर जिक्र हो कि अगली नमाज नहीं होती। इसी तरह अगर नमाज के दौरान खातून बराबर आ जाए जमात के अंदर तो मर्द की नमाज़ टूट जाती है। इस मसले पे भी उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, कहा कि मुझे तो कोई दलील नहीं मिली ना कुरान में ना सुन्नत में कि हम बोले मर्द की नमाज़ फासिद हो रही है। खिलाफ सुन्नत काम हो रहा है, लेकिन नमाज़ फासिद हो रही है, ये हुक्म हम कैसे दे सकते हैं जब तक नस मौजूद ना हो हमारे पास। 50 मसाइल में आपको मिसालें दे सकता हूँ, कभी भी मुहक्किकीन उलमा का मिजाज नहीं रहा। अल्लामा सिंधी मदनी साहब को, आबिद सिंधी मदनी साहब को पढ़ लें, वो भी कई मकामात पर इख्तिलाफ़ करते थे, दलाइल को तरजीह दे के जाते थे। अब्दुल हई लखनवी साहब को देख लें, आबिद सिंधी मदनी साहब, रफ़ुल यदैन के मसले पर आप इनकी तहकीक पढ़ लें, सुभान अल्लाह, आला दर्जे की कहा सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसे हम बोले नहीं है। इसके अलावा दीगर मुहक्किकीन को देखें, मोहम्मद बिन अज़ हनफ़ी साहब, इतना बड़ा नाम है फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर, इसकी इंतहा नहीं। अल्लामा सुरूजी हनफ़ी साहब, आप पढ़ के देख लें, हर वो मसला जिसके अंदर उनको दलील कमज़ोर लगी एक्शन लेते थे कि भाई ये चीज़ है, हमने हक़ की पैरवी करनी है, अंधे होकर किसी के पीछे नहीं चलना। तो सबसे बड़ी बात ही है कि इंसान के अंदर रुजू इलल हक़ का मादा पैदा हो, जो है ही नहीं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं ठीक, मैं जिस मसलक को फॉलो करूँगा वो मसलक ठीक, मैं जिस फ़िक़्ह को फॉलो करूँगा वो फ़िक़्ह ठीक, मैं जिस पीर को फॉलो करूँगा वो पीर ठीक, मैं जिस उस्ताद को फॉलो करूँगा, जिस फ़िक्र को फॉलो करूँगा बस वही फ़िक्र ठीक, बाकी दुनिया भाड़ में गई, बाकी दुनिया ख़राब, उसी के अंदर सब ऐब, मैं पाक हूँ, मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा निखरा हुआ हूँ। ये हमारे यहाँ का तस्वुर। इसके अलावा अभी मौजूदा दौर के अंदर भी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। अब्दुल रज़ाक़ गालिब मेहदी साहब, कितने बड़ा नाम है इनका, गालिबन अभी हयात भी, अगर मुझे गलती ना लग रही हो, आप इनको भी देखें, फ़थुल क़दीर के ऊपर हाशिया इन्होंने लिखा, ज़बरदस्त किस्म का, कितने मसाइल हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के जिसको वाज़े करके जाते थे, मसला दलील में कमज़ोर है, हक़ की पैरवी की जाए। जहाँ पर कुरान और सुन्नत आपको लेकर के जाएगी, आपने वहाँ पर जाना है, आपने अपनी फ़िक्रों को, अफ़कार को, मसालिक को तरजीह नहीं देनी है। ये वो बुनियादी नज़रिया है, जब तक जो अल्लाह ने ज़िक्र की कुरान में, अपने नबियों के हवाले से ज़िक्र की। पहला वाक़या हज़रत आदम करीम अलैहिस्सलाम वाला, अल्लाह ने ज़िक्र यहीं से किया है। एक तरफ शैतान था, जब उसको बोला गया कि तुझे हुक्म दिया था, मा मना का अल्लाह तस्जुद इज़ा अमरतुक, तो हमने हुक्म दिया था तूने सजदा क्यों नहीं किया। रवैया देखिएगा, शैतान आगे से हुज्जत करने लगा। शैतान ने कहा कि मेरे पास दलील है, अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ, वो मिट्टी में आग, और अफजल मफजूल को कैसे सजदा करे। वो दलाइल देने लग गए, अपनी अकल से सोरे और कुबरे मिला के जवाब देने लग गए, और जवाब बड़ा माकूल सा लग रहा है, भाई आग अफजल, मिट्टी कमतर, जवाब तो दे रहा था वो। लेकिन इसी के मुकाबले में अल्लाह ने फरमाया, हमने जब आदम अलैहिस्सलाम से कहा अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरा, इस दरख्त के पास जाने से हमने आप दोनों को मना किया था या नहीं किया था। फ़ौरन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आगे से कोई हुज्जतबाजी नहीं की, गलती पता चल गई। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमसे जुल्म हो गया, हम हद क्रॉस करके चले गए। व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, माफ़ तू ना करे, रहम तू ना करे, खसारा ही है, नुकसान ही है हमारे लिए। ये तो दो रवैयों को अल्लाह ने जिक्र किया इस वाक़े के अंदर। एक तरफ शैतान था, गलती को कबूल नहीं करना उसने कहना जो मैंने सोच लिया वही ठीक है, खलास। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनसे जब मुखातबा हुआ कि आपसे गलती हुई है, फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू। ये सिफत है जो पहले वाक़े से अल्लाह बयान कर रहे हैं। इसी को मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ तबलीग के अंदर जब आपके पास कोई बंदा दीन सीखने के लिए, पहला स्टेप उसको यही समझाए जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान के शुरू में ही, इब्तिदा में ही जिक्र करके हमें समझाया है। अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। आपके सामने कोई भी आ जाए, आपके सामने आपका मसला का है, आपके सामने आपकी फ़िक़्ह है, आपके सामने आपका उस्ताद है, जहाँ पर आपको वाज़े हो ये बात कमज़ोर है, आप छोड़ दें, आप हक़ की तरफ रुजू करें। ये चीज़ सबसे पहले हमने सिखानी है, तब हमारा माहौल तब्दील होगा।
वरना आजकल का जो माहौल बना हुआ है, बिल्कुल मुझे कई सवालात भी आए हैं, लेकिन वो अभी तो सवालात का सिलसिला हमारा चल नहीं रहा। लेकिन कई लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि सर ये जो 26 नवंबर का मामला हुआ, आप इस पर क्यों खामोश है? भाई मैं नहीं बोलता ऐसे मामलात के अंदर, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया पाकिस्तान, मुझे कोई भी रुजू इलल हक करता नज़र नहीं आया। कितनी अफकार हैं, 50 अफकार को आप उनकी गलती मुतनब्बे करें, नहीं वो रुजू कर रहे होते। यहाँ का माहौल अलग है, मैं नहीं कूदता ऐसे मसाइल के अंदर, इसलिए मेरा रवैया बड़ा अलग है इस मामले में। कोई मुझ पर एतराज़ करता, मैं कहता हूँ भाई मेरी तौबा, किसी आलिम ने मुझ पर एतराज़ किया, भाई इसने गलत किया, मैं गलत हूँ, खलास आप उनको फॉलो करें, वो दलील दे रहे हैं, वो दलील माकूल लग रही है, मुनासिब लग रही है, आप उसको फॉलो कर लें, मैं फ़ौरन गिरता हूँ। इसलिए कि शायद मेरे सुनने वालों का ये रवैया पैदा हो जाए, उनके दिल के अंदर ये बात आने लग जाए कि भाई हमने गिरना भी सीखें, हर दफ़ा सर उठा करके जीना ज़रूरी नहीं, अल्लाह के सामने रुजू इलल हक, अल्लाह के सामने गिरना होता है, लोगों के सामने कोई जलील नहीं होता, याद रखिएगा। और ख़ास तौर पर हर वो मौक़िफ़ जिस मौक़िफ़ से किसी कोई भी एक फ़िक्र जो है उसकी बुनियादें जुड़ी हुई हों, खुदा की कसम आप में मैं कसम उठवा करके बात कर रहा हूँ, कोई रुजू करने वाला मिल जाए तो मेरे सामने आ जाइए। उनको ऐसा लगेगा हमारी तो पूरी ज़िंदगी की मेहनतें गिर गई। आप अल्लाह के सामने झुकते हैं, आप किसी और के सामने नहीं झुकते हैं। रुजू इलल हक लोगों के लिए नहीं होता, वो अल्लाह के लिए होता है। ऐसा रवैया ज़रूरी है हमारे यहाँ। ये कल्चर मुनाजरों का फुलाना, कुछ लोगों ने मुझे ये भी मैसेजेस किया कि सर वो एक इमाम मालिक वाला कोई रेफरेंस के हवाले से आप क्यों नहीं, मैं नहीं दे रहा, मैं रेफरेंस, मेरे पास रेफरेंसेज है, पर्सनली मेरे पास आए आप हमारी एकेडमी के अंदर, कितने रेफरेंसेज आपको चाहिए, इमाम मालिक छोड़े 10 रेफरेंसेज मैं आपको दे दूँगा, पर्सनल इधर आए आप। लेकिन मैं ओपनली मैं चैलेंज करूँ किसी को, भाई किसी ने मेरी ख़ता वाज़ेह की है, वो ठीक है, ख़त्म हो, मैं गिर गया, जब मैं गिर गया हूँ तो आपको क्या ज़रूरत है मुझे कहें कि सर आप हवाले दें और अपने सर को बुलंद करें? मुझे नहीं बुलंद करना अपने सरों को। ये रवैया शायद हमारे एक्शन से, हमारे अमल से लोगों के दिलों के अंदर ये बात जाए, वरना फ़कत यहाँ का माहौल पाकिस्तान का फजूल किस्म का माहौल बना हो। हर बंदा यही चाहता है कि मेरा सर बुलंद रहे, हर मसलक यही चाहता है मेरा सर बुलंद रहे। सर झुका कर भी जीना सीखें, सामने वाला को काफिर नहीं है, हम आपस में लड़ लड़ के खुदा की कसम हमने ज़िंदगी ज़ाया कर दी। आप गौर करें, हमारे यहाँ 90% जो दीन के काम हो रहे हैं वो कुफार के साथ हो रहे हैं। कौन काफिरों को दावत देकर के इस्लाम की तरफ लेकर के? हम लोग यही समझ रहे हैं फलां मसलक वाला टूट कर मेरे मसलक में आ गया, वो मुसलमान हो गया, हम इसी को समझ रहे हैं शायद वो इस्लाम फैला रहे हैं। तीसरा कलीमा गोया है, कोई अहले हदीस वाबी आपके सामने आ जाएगा, आप उसको मिसाल के तौर पर आप लोगों ने समझा करके कहा कि मैंने इसे देवबंदी बना दिया या बरेलवी बना दिया, आप समझेंगे शायद आपने तो मुसलमान अभी बनाया। इस्लाम का काम ये हो गया, कलीमा गो के अंदर ही हम इस्लाम का काम कर रहे हैं, बस उसको काफिर कह के अपने मसलक में अपनी फ़िक्र के अंदर ला करके अब ये ठीक राह पर आया, पहले ठीक राह पर नहीं था। हमारी टोटल वर्किंग यही है, कुफ़ार इतराज़ात कर करके मजाक बना बना करके हमारे रवैयों का ये देखे जी ये इनके अखलाक है, एक मौलवी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, दूसरे तीसरे को नहीं करता। आप किसी को भी देख लें, सेकुलरिज्म को जो यहाँ प्रमोट कर रहे होते हैं उनके पास यही बहाना होता है कि सर आप इस्लाम शरीयत फॉलो लेकर के हैं, किसकी शरीयत होगी, यहाँ पर कोई एक मौलाना दूसरे को बर्दाश्त कर रहा है, इसका हलाल अलग, उसका हराम अलग, उसका कुफ्र अलग, इसका इस्लाम अलग। ये हमारे यहाँ का, हम हर एक को मौका देते हैं कि वो बातें करें, हमारे ऊपर नहीं, दीन इस्लाम के ऊपर। ये हमारा अमल है, हमारे रवैये हैं जिसकी वजह से हम ज़वाल में चले जा रहे हैं, हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला हमारे दिलों को बदले।